दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल सादा मुंडा फैक्ट्स पर। दोस्तों आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं वो एक ऐसा मुल्क है जो सांस लिए बगैर भी रह सकता है, लेकिन फुटबॉल खेले बगैर नहीं। इस मुल्क में एक जजीरा है जहां सांपों का शोर है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा गन्ने की काश्त की जाती है और यहाँ का गन्ना पूरी दुनिया में मशहूर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। रक्स और पार्टी करना यहाँ के लोगों की पसंदीदा सरगर्मियाँ हैं। आज भी यहाँ के लोग एलियन पर यकीन रखते हैं और यकीन रखते हैं कि एलियन इस मुल्क में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के शौकीन के मुल्क ब्राजील की। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं ब्राजील के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इस मुल्क का सरकारी नाम वफाकी जमहूरिया ब्राजील है। इसकी कुल आबादी 21 करोड़ के लगभग है। यहाँ के 88% लोग शहर में रहने को तरजीह देते हैं, जबकि सिर्फ 10% देहात में रहते हैं। ब्राजील की सरहद शुमाल में वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गुआना से मिलती है। इसकी सरहद जनूब में यूरागोय, मगरे में अर्जेंटीना, पिरागोय, बोलीविया और शुमाल मगरे में पिरागोय, कोलंबिया से मिलती है, जबकि मशरक में इसकी सरहद जनूबी बहरे ओकेनूस से मिलती है। ब्राजील जनूबी अमेरिका का वैध मुल्क है जहां स्पेनिश नहीं बोली जाती। ब्राजील में पुर्तगाली जबान बोली जाती है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पुर्तगालियों ने 100 साल से ज्यादा हुकूमत की। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पुर्तगालियों ने इस मुल्क पर 322 साल हुकूमत की। दोस्तों ब्राजील का नाम पूस ब्राजील नामी लकड़ी से लिया गया है। ये पहला प्रोडक्ट था जिसे पुर्तगालियों ने अपने मुनाफे के लिए तजारती तौर पर इस्तेमाल किया। यही वजह थी कि पुर्तगाली ताजिर यहाँ बड़ी तादाद में आते थे। ब्राजील में 350 मुख्तलिफ कबाइल के लोग रहते हैं और इनमें से कम 100 गैर मुंसलिक कबाइल हैं। इन कबाइल के ज्यादातर लोग यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी अमेज़न में रहते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि बाज़ औक़ात ये लोग तीर का इस्तेमाल करते हुए आसमान पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं। दोस्तों दुनिया भर की पुलिस मुजरमों को पकड़ने के लिए कोई न कोई हरबा इख्तियार करती है, लेकिन यहाँ की पुलिस भैंसों की मदद लेती है। जी हाँ, यहाँ के पुलिस वालों का ख्याल है कि चूंकि अमेज़न के जंगल में दिलदल है और जंगली जानवर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इसलिए वो भैंस पर बैठकर अमेज़न या इसके आसपास के इलाकों की तलाशी लेना ही बेहतर समझते हैं। अगर आप ब्राजील जाने का इरादा कर रहे हैं तो थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि यहाँ की शाहराहों पर आपको किसी भी वक्त और कहीं भी बड़े सांप नजर आ सकते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में गाय या भेड़ सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग ऐसे सांपों को देखकर रुक जाते हैं और इन्हें आराम से सड़क पार करने देते हैं। वैसे ब्राजील में एक ऐसा जजीरा है जहां आपको सांप वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। जजीरे का नाम है स्नेक आइलैंड। आपका दिल ये सुनकर दंग रह जाएगा कि कम से कम आज यहाँ 4000 से 5000 सांप रहते हैं और वो भी इंतहाई जहरीले हैं। कुछ खास लोगों के अलावा यहाँ किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। अब से जो भी इस जजीरे पर छुप कर जाता था इससे मार दिया जाता था। हैरत है कि आज भी ब्राजील के लोग हमारी सरजमीन पर यकीन रखते हैं। कई बार गैर मुल्की आते रहते हैं। ये बात यहाँ के लोगों के जहन में बस गई है कि एलियन असली हैं। कहा जाता है कि यहाँ का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न में है। ऐसी कई जगह हैं जहाँ गैर मुल्कियों को जमीन पर उतरते देखा गया है, लेकिन आज तक कोई ये साबित नहीं कर सका। दोस्तों ब्राजील में एक बहुत ही खास असूल है जो दुनिया में कहीं नहीं देखा जा सकता, और वो ये है कि इस मुल्क में वो बच्चा जिसे माँ का दूध नहीं मिलता, मुल्क की हुकूमत छोटे बच्चों के लिए खवातीन का दूध फराहम करती है और ये बच्चों को पिलाया जाता है। बाकी ब्राजील की हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके अलावा एक और चीज जो ब्राजील के बारे में बहुत अच्छी है वो ये है कि इस मुल्क में हर एक को वोट देना होता है। वोटिंग के दिन छुट्टी लेने वाले रिपोर्ट नहीं करते। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कई बार इनका पासपोर्ट खुद ही मनसूख हो जाता है। वैसे ये असूल हमारे मुल्क में भी नाफिज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग वोटिंग के दिन पिकनिक पर जाते हैं। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में ब्राजील 6 नंबर पर आता है, लेकिन ब्राजील में अमीर और गरीब अफराद में बहुत फर्क है। जो अमीर हैं इनके पास बहुत पैसा है और गरीब के पास कुछ नहीं है। इस मुल्क की हालत भी हमारे मुल्क जैसी है जो बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। ब्राजील के तकरीबन हर शहर में मंशियात बहुत कम पैसों में दस्तयाब है और यहाँ के बहुत से लोग इस गलत काम में मुलव्विस हैं।
तहम खैर हुकूमत इसको रोकने की हर रोज कोशिश कर रही है। दोस्तों, जब हम फुटबॉल का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ एक ही नाम आता है, ब्राजील का। आपको यहाँ हर घर में एक फुटबॉल खिलाड़ी मिलेगा। इस मुल्क के लोग सांस लिए बगैर जीतते रहेंगे, लेकिन आप इन्हें फुटबॉल के खेल से दूर नहीं रख सकते। रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी भी पहले यहाँ से आ चुके हैं। जहाँ की फुटबॉल टीम आलमी फुटबॉल रैंकिंग में टॉप 8 में आती है। और आपको मालूम होगा कि अब तक ब्राजील की टीम सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीत चुकी है। ब्राजील के लोगों को फुटबॉल के बगैर अगर कोई चीज पसंद है तो वो मौसीकी है। यहाँ हर शाम आप लोगों को सहले समंदर पर बड़े धूमधाम से नाचते और शो करते देखें। इसके अलावा ब्राजीलियन पैदाइशी तौर पर बहुत अच्छे डांसर हैं। ब्राजील में एक बहुत ही अनोखा त्योहार है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये ब्राजील के त्योहार का कार्निवाल है जो अब आहिस्ता आहिस्ता एक आलमी त्योहार की शक्ल अख्तियार कर रहा है। इस त्योहार में लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और चेहरे के मास्क पहने डांस करते हैं। यहाँ का मंजर इस वक्त सबसे खास है और दुनिया भर से लोग इस त्योहार के लिए ब्राजील आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील दुनिया का वो मुल्क है जो ज्यादातर काफी मशरूबात तैयार करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस मुल्क में चारों तरफ समंदर है तो क्यों? तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ काफी उगाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस मुल्क के बहुत से लोग कोई और काम करने से पहले खेती बाड़ी को तरजीह देते हैं। दोस्तों, न सिर्फ काफी बल्कि ये मुल्क गन्ने की तैयारी में भी सबसे आगे है। दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा मकदार ब्राजील में है और ब्राजील कॉफी के साथ गन्ने का बीज दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कुंदा है। यहाँ गन्ने से बनी कई किस्म की चीजें पूरी दुनिया में फरोख्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये ब्राजील कैसा लगा कमेंट्स में बताएं कि आपने कभी इस मुल्क का दौरा किया है और अगर आपने किया है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सबका शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।